नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। हुगली से गृह मंत्री का ये रोड शो आप देख रहे हैं। आखिरी दिन प्रचार प्रसार में ताकत झोंकते हुए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज हो रहा है। आखिरी दौर है ये। 5 बजे ये जो शोर है प्रचार का थम जाएगा और उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे भी आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि जो प्रचार प्रसार किया गया है इसका कितना इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ा पश्चिम बंगाल की, और कौन जनता को लुभा पाया, क्योंकि जो जनता को लुभा पाएगा वही 4 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार बना पाएगा। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें तमाम स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लगातार वेस्ट बंगाल का रुख करते हुए बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ये जो सूखा है भारतीय जनता पार्टी का, इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि इस बार बंगाल में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और इसीलिए बंगाली मानुष के बीच पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा और इस रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाया जा रहा है। लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए जा रहे हैं। यूसीसी लागू होगा ये बताया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिशें रोकी जाएंगी ये कहा जा रहा है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तमाम नीतियों का फायदा सीधे पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेगा। इसके साथ साथ लगातार ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी की सरकार रही है पिछले कई सालों से, ऐसे में बंगाल कहीं ना कहीं पिछड़ा है। क्योंकि तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के हुगली की, और रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में आज जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। 2 चरणों में चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में कराया जा रहा है। पहला चरण हमने देखा और किस तरीके से 92% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग दर्ज हुई है, ये काफी हैरत में डालने वाला रहा। और इन सब के बीच प्रचार प्रसार दूसरे चरण के लिए शुरू हो गया और आखिरी दिन है। बस 5 बजे तक का वक्त है, 12 बज रहे हैं और ये कुछ घंटे जो हैं, ये 5 घंटे पार्टियों के पास है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर लें, या फिर दूसरी पार्टियों का जिक्र कर ले, कांग्रेस की बात कर लें, या फिर हुमायूं कबीर जिस तरीके से किस्मत आजमा रहे, लेफ्ट का भी जिक्र हम कर लें। बहरहाल जो मुख्यतः यहाँ पर जो मुकाबला है वो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। अब इसमें दूसरी पार्टियां किस तरीके से अपना अपना किरदार अदा करती हैं ये देखना होगा। और ये अगर देखें वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, ये किस तरीके से बटेगा ये देखना होगा। इन सब के बीच जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हर तरफ आपको बीजेपी के झंडे यहाँ पर नजर आएंगे। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बीजेपी समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल कार्यकर्ता हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता से, और लगातार ये कहते हुए कि परिवर्तन दरकार, यानी कि परिवर्तन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और उसी बदलाव की खातिर लगातार ये जो प्रचार है वो किया जा रहा है। लोगों से वोट की अपील की जा रही है। और इसके अलावा देखिए जो तमाम उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही हैं, रोड मैप बताया जा रहा है, मैनिफेस्टो का जिक्र किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो किस तरीके से फ़ायदा जो है वो बंगाल की जनता को मिलेगा, तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टीएमसी पर भी निशाना साधा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्य में पश्चिम बंगाल ने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या उसे हासिल हो सकता था। भ्रष्टाचार का भी जिक्र हम देख रहे हैं, लगातार पहले चरण के दौरान भी हुआ, और अब जब दूसरे चरण का चुनाव प्रसार चल रहा है तो इस दौरान भी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा जा रहा है। ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो और आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का रोड शो। दोनों ही स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के और दोनों का अपना कद है। गृह मंत्री हैं और एक उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो फायर ब्रांड लीडर हैं, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। और यहाँ भी जब पहुँचे हैं तो हिंदुत्व पर उनका पूरा फोकस है, जोर है, और ये कोशिश है कि बंगाल का जो हिंदू वोट है उसे एकजुट किया जाए
और वो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे। तो बंगाल में जिस तरह की राजनीति अभी तक होती रही है और जिस तरीके का बंगालियों का अगर हम देखें एक अपना नेचर है, क्या उसके हिसाब से इस बार वोटिंग हो रही है या फिर बीजेपी और हिंदुत्व के नाम पर जो है वो बंगाली वोट देंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका जिक्र इन चुनावों में किया गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आज सुन लेते हैं। पाल्टानो दरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है, मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए। आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों, इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई।
मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं दोगुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं। साथियों, बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।